स्वागत आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक तो बटोगे कटोगे चल रहा था, अब आपकी पार्टी के ऊपर सीधा और बिल्कुल डायरेक्ट अटैक आया है आज, आपने सुना? जी जी बिल्कुल। अरे हम आपके तो पास उसका क्या जवाब? बहुत गौर से इत्मीनान से सुनते हैं बयानों को। अभी बटोगे कटोगे पे थोड़ा शुरू करते हैं। योगी जी असल में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके माध्यम से पूरा देश ये जाने कि उत्तर प्रदेश में उनकी एक छवि जो पहले थी, उन पर 19 मुकदमे थे, कमोबेश गुंडों वाली ही छवि थी। चूंकि एक साधारण व्यक्ति पर अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के और तांडव और बलवा के मुकदमे तो नहीं ले सकते। और वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी चरण सिंह जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय पद्म विभूषण नेताजी थे, उस उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री पदासीन हुए, हालांकि वो 17 के चुनाव से पहले नहीं थे, जिन पर 19 मुकदमे रहे। अब योगी जी का पूरा विमर्श सुनिए। योगी जी आपको बांटेंगे और काटेंगे और दलितों पिछड़ों का आरक्षण काटेंगे। योगी जी क्या करेंगे? आपको बांटेंगे, काटेंगे, दलितों और पिछड़ों का 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण काटेंगे और अपने स्वजातियों को यूनिवर्सिटी से लेकर के और सरकारी नौकरियों से लेकर के, शिक्षा से लेकर, ठेका से लेकर सब कुछ अपना बांटेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का विमर्श है। तो उस विमर्श को समझता मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत शालीनता से जानना चाहूंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो चरित्र है कमोबेश आत्म केंद्रित होकर देखने का नहीं है। उनका चरित्र यही है, इस देश में जानते हैं साहब, सामूहिक बलात्कार, 3,000 माताओं बहनों के बलात्कार का दोषी आरोपी प्रज्वल रेवन्ना, उसकी हाथ पकड़ करके जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि इसको जिताओ, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि 3,000 माताओं बहनों के बलात्कार करने वाले बलात्कारी का जय बोल रहे थे तो किस बेटी को बचा रहे थे? यह सवाल है कि जब बीएचयू में एक बेटी को 3 भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने कुचला और उसको वो जब छूट के आज आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का वहां का विधायक से लेकर के समीर सिंह तो बहुत छोटे आदमी है साहब। मैं तो चाहता हूं छोटा कोई नहीं सर, यहाँ सब बड़े हैं। उत्थान हो। एक सेकंड सर, प्लीज गिनती में ही नहीं है। पहला राउंड है, प्लीज डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन सर। मैं सुनिए साहब, और हाथरस में जब बेटी को 2 बजे जलाए, और सुनिए साहब, शाहजहांपुर में एक सेकंड सर, शाहजहांपुर में एक मालिश अरे मैं खुद ही बोल दिया आपके, एक छात्रा एक बेटी के साथ बर्बरता हुई और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मियों दुराचारियों ने उस बर्बर को, उस बलात्कारी को सजा देने के बजाय जो पीड़ित बेटी थी उसी को जेल में। अच्छा, ऐसा हो नहीं रहा कि आप इन दिनों बीजेपी के ही एजेंडे में ट्रैप हो रहे हैं? वो एक मुद्दा उठाते हैं, आप उसके पीछे दौड़ते हैं, वो खत्म होता है, अब उन्होंने ये वाला ला दिया, झंडा और बेटी वाला। नहीं देखिए, चूंकि आपके इशूज कहाँ गए? नहीं, हमारे इशू तो वही हैं। हमने पूछा तो कि आपको बांटेंगे, काटेंगे और दलितों पिछड़ों का आरक्षण नहीं बांटेंगे, किसानों का खाद नहीं बांटेंगे, आपके ही चैनल ने चलाया है। ये सब जो बुनियादी सवाल है, असल में जो पूरा उनका जो कार्यकाल रहा है ना, उनका कार्यकाल दरबारियों से घिरा है। उनके 8 साल में एक भी योगी आदित्यनाथ जी अपना कोई कार्य बताने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि कोई काम वो कर नहीं पाए। अब पूरा जो विकासात्मक कार्य हो, माननीय अखिलेश यादव जी का है, चाहे लैपटॉप का है, चाहे वो तो 19 जीत लिए, 22 जीत लिए, हाँ 24 अलग बात है कि लूज कर गए। अरे अभी वर्तमान पे आइए ना, वर्तमान पे आइए। अब उनके पास कुछ बताने को है नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो सावरकर से जब पूज्य गांधी ने कहा कि आओ लड़ते हैं तो कहे नहीं। अच्छा, एक सवाल जो पराधीनता से भी कोई बुराई नहीं। एक सवाल लीजिए, मैंने समीर सिंह जी से भी बात पूछी थी जी। ये आप लोगों का क्या रिश्ता है? मतलब टीवी पे इतनी हेट दिखती है, लेकिन पर्सनलाइज्ड रिलेशन में या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन में एकदम आप लोग अलग चरित्र के व्यक्ति दिखते हैं। या तो हम कंफ्यूज हैं या फिर जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। ये पद्म विभूषण भी ग्रहण कर रहे हो। देखिए साहब, पद्म विभूषण समीर सिंह जी को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। हालांकि फ्रिंज एलिमेंट है, ये लंपट है, इसको हिंदी में कैसी भाषा? हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी कहती है। बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट कहती है, हम साहब नहीं कहते। आपको ऐसी भाषा नहीं अपने साथी प्रवक्ता का सम्मान व्यक्तिगत तौर पर हमें लगता है कि जो बदतमीज होता है वो ऐसी भाषा ना बोलो, गलत है। हम नहीं, असल में इनका संस्कार खुद ही गलत कर रहे हो। पार्टी के आप इस तरह के शब्द क्यों बोलते हैं? हम नहीं कह रहे हैं। एक दूसरे के सम्मान रखें। सम्मान
सम्मान। होते हैं, ये उनको बीजेपी लंपटाई सर, एक सिखाई सेकंड, जाती मैंने है। कह दिया। सुनिए, आप व्यग्र कंप्लीट नाम। करिए। सुनिए, व्यग्र नाम। जब उनकी समीर सिंह को यही बदतमीजी पता जो नहीं है, वो कि पद्म बदतमीजी विभूषण जो है, सम्मान इस देश वो का इस तरह की भाषा बदतमीजी क्यों जो बोल रहे है, हैं? जो कौन आपने बता बात सकता है? धन्यवाद। दूसरा सर्वोच्च इनको नागरिक कौन सम्मान बता है। सकता है? एक और सर, पद्म मैंने कह इस दिया। देश कौन में बता जिसको सकता भी है भारत इनको? रत्न दिया Thank you, गया बहुत है, धन्यवाद आपका। उससे पहले बता पद्म सकता बहुत है? शुक्रिया। दिया गया है। रोहित अग्रवाल को लाए में जाए। हो सकता है। सर, आप लोग और थोड़ा ये इत्मीनान संभव रखो। है जेएन इस में देश और में इनकी भारत पार्टी रत्न में कौन धन्यवाद। बताएगा नेताजी इनको? को रोहित मिले। अग्रवाल, लेकिन धन्यवाद आपके सर। ही आप प्रधानमंत्री धन्यवाद ने सर, आपकी धन्यवाद, थैंक यू, सरकार ने दिया। थैंक यू। और उस व्यक्ति के सामने बहुत शुक्रिया, कभी पूरी धन्यवाद। बीजेपी खड़ी नहीं हो पाई। बहुत शुक्रिया। और